पारा शिक्षक का झारखंड सरकार को अल्टीमेटम। 14 नवंबर तक वेतनमान नहीं मिला तो 65,000 शिक्षक रांची में डालेंगे डेरा। स्वस्थ होने के बाद दोबारा विभाग का प्रभार संभालते ही शिक्षा मंत्री पारा शिक्षकों की समस्या के निदान में जुट गए थे। ऐसा माना जा रहा था कि अगस्त तक झारखंड में पारा शिक्षकों का बिहार मॉडल लागू हो जाएगा, लेकिन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया के बदलते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। अब एक बार फिर से पारा शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। शिक्षकों ने सरकार को 14 नवंबर तक वेतनमान देने की मांग की है। अगर सरकार ने तय तारीख तक वेतनमान नहीं दिया तो 65,000 पारा शिक्षक रांची कूच करेंगे, यहां डेरा डालेंगे। झारखंड हाईकोर्ट को मिला 20वां जज। चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद्र को दिलाई शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने मंगलवार को जस्टिस सुभाष चंद्र को शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 11 अक्टूबर को इनका तबादला झारखंड हाईकोर्ट में हुआ था। उनके शपथ लेने के बाद ही हाईकोर्ट में जजों की संख्या 20 हो गई है, जबकि यहां स्वीकृति पद 25 है। सुभाष चंद्र 16 सितंबर 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में शपथ ली थी। वर्ष 1988 में कानून में स्नातक किया है। 1989 में मई 2001 द्वारा हरिद्वार जिला न्यायालय सिविल साइड में प्रोटेक्स की। मई 2001 को वे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्त किए गए। 4 जनवरी 2012 को इन्होंने उच्च न्यायिक सेवा में योगदान दिया। वर्ष 2016 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में इन्हें प्रोन्नति मिली। इसी महीने हाईकोर्ट 4 नए जज मिले थे। चीफ जस्टिस गौतम कुमार चौधरी, जस्टिस अंबुजनाथ, जस्टिस नवीनतम कुमार और जस्टिस संजय प्रसाद के रूप में। साहिबगंज दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। ट्रेनी पुलिसकर्मी सम्मानित शहीद जवान की पत्नी को मिला नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साहिबगंज स्थित जैप-9 में ट्रेनी आरक्षियों के पासिंग आउट का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। सीएम ने कहा कि आपके कंधों पर आज से एक नई जिम्मेदारी आ रही है। पूरा विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह करेंगे। इस मौके पर प्रशिक्षण के बाद आयोजित परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 15 आरक्षियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सीएम ने गलवान घाटी में 16 जून 2020 को चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद साहिबगंज के जवान सैनिक कुंदन कुमार ओझा के आश्रित नम्रता कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षु आरक्षियों से कहा कि आपने वे बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो कुछ सीखा है उसका बखूबी इस्तेमाल अपने कार्यों एवं दायित्व निर्वहन में करेंगे। पूरा विश्वास है कि आप परिवार और समाज के साथ तालमेल बनाकर अपने उत्तरदायित्व और जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगे। सीएम ने कहा कि बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 502 आरक्षियों में 94 महिलाएं हैं। ये दर्शाता है कि पुलिस महकमे में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। आज महिलाएं हर मोर्चे पर अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु महिला आरक्षियों को हौसला बढ़ाया। झारखंड में कब से बढ़ने वाली है ठंड, कब कपाने वाली सर्दी का होगा एहसास। दीपावली से ठंड में बढ़ोतरी का आसार है। अचानक न्यूनतम तापमान में गिरावट आ जाने के कारण ठंड में वृद्धि हो जाएगी और कम कपाने वाली सर्दी का एहसास होने लगेगा। हालांकि अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि 4 नवंबर से ठंड में वृद्धि हो सकती है। राज्य और आसपास के इलाके में सोमवार को भी मौसम शुष्क रहा। हालांकि सुबह और शाम में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने जानकारी दी कि राज्य इलाके में दीपावली आने 4 नवंबर से ठंड में वृद्धि होगी। न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया, दीपावली के बाद ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। अचानक
न्यूनतम तापमान में गिरावट आ जाएगी और कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगेगा। हालांकि अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में सोमवार को न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री, कांके में 19.5 डिग्री और लोहरदगा में सबसे कम 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अपराधियों का दूसरा, झारखंड में दिन दहाड़े रिटायर्ड पोस्ट मास्टर से 5 लाख की छिनताई। झारखंड के हजारीबाग जिले में आज एक दंपति को समोसा खाना महंगा पड़ गया। बाइक सवार 2 युवकों ने रिटायर्ड पोस्ट मास्टर सरजीत गोस्वामी से दिन दहाड़े 5 लाख की छिनताई कर ली और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए भीड़भाड़ के बीच से निकल भागी। घटना बड़ा बाजार चौक स्थित बंगाली होटल के पास की है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के लोगों व दुकानदारों से पूछताछ कर रही है। कुछ दूरी पर एक होटल में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फूड मास्टर सरजीत गोस्वामी अपनी पत्नी मालती देवी के साथ एसबीआई मेन ब्रांच से 5 लाख की निकासी कर अपने घर पर कागा रोड स्थित सुभाष नगर जा रहे थे। इसी बीच पत्नी मालती देवी के साथ सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर सरजीत गोस्वामी बंसीलाल चौक के पास स्थित बंगाली होटल से समोसा खाने रुक गए। भीड़भाड़ के बीच बाइक पर आए 2 युवकों में से एक ने मालती देवी के हाथ से थैला छीन लिया जिसमें 5 लाख की रकम मौजूद थी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कब मिलेगी फ्री बुक और पोशाक, जगन्नाथ महतो ने लगाई मुहर। राज्य में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब और पोशाक मिलेगी। विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र से किताब और पोशाक दी जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को सहमति दे दी। ऐसे में अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब व पोशाक मिलने लगेगी। राज्य में अब तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को किताब व पोशाक दी जाती थी। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्रों को ही किताब व पोशाक मिलती थी। ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष ही कक्षा 9वीं व 10वीं के लड़कों को किताब देने का निर्णय लिया गया था। सरकार के इस निर्णय से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब व पोशाक मिलेगी। ज्ञात हो कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्रों को किताब के लिए राशि दी जाती है। ऐसे में छात्रों को भी राशि दी जा सकती है।